बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई डॉट शॉप सस्ती दवाई डॉट पी के है। एक पुरानी कहावत है कि जितने भी लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनको हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं। और आज भी हम ये 30 से 40 साल पुरानी कोलेस्ट्रॉल के फियर से बाहर नहीं आ चुके। एग की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है मैं आपको बताता चलता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ताकि आप इससे फायदा ले सकें। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको अंडे से स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का बेंचमार्क मिलता है, ये मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। एक अंडे के अंदर 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके साथ आपको ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जिनकी तादाद 9 होती है, जो कि आपकी बॉडी को रेगुलर बेसिस पे जरूरत होती है। सफेदी की मैंने आपको बात बताई है, अब मैं आपको जर्दी की बात बताता हूं। अगर मैं आपको इसके बारे में लेके चलूं तो एग यॉक जो होता है ना, वो सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। इसके अंदर कोलिन होती है जो कि यॉक को रिचेस्ट सोर्स की तरफ लेके जाती है और इससे आपको फायदा देती है। इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन भी होती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है, इम्यून मॉड्यूलेशन करती है। विटामिन ए आपकी आंतड़ियों की जो लाइनिंग होती है उसको बेहतर करने में मदद देती है, म्यूकोजल इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके अंदर एक मिनरल होता है जिसे सेलेनियम कहते हैं, जो कि आपके थायराइड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस तरह इसमें जिंक, आयरन, ये सारी चीजें होती हैं जो कि आप सेल रिपेयर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। अगर मैं आपको इसकी बायोअवेलेबिलिटी के बारे में बताऊं ना, तो न्यूट्रिएंट्स इसमें हाई एब्जॉर्प्शन मैट्रिक्स में होते हैं। डाइजेशन जो प्रोफाइल इसकी होती है, ये आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि आपकी शुगर को कभी भी नहीं बढ़ाते, एक शुगर स्पाइक नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट 2 की तरफ चलो, जो कि ये समझा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए ये बेहतर है या नहीं है। एक बात याद रखिए, 70 से 80% जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो हमारा जिगर खुद बनाता है। सिर्फ 20 से 30% हम डाइट से लेते हैं। आपको 2 कोलेस्ट्रॉल का हमेशा याद रखना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एग से जो आपको थोड़ा बहुत लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मिलता है, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से बराबर हो जाता है, अनचेंज हो जाता है, उसके मुकाबले में आ जाता है। इसलिए इसके खतरात कम है कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आपको हार्ट के मसले मसाइल किस वजह से होते हैं, तो वो सुनो। इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर का ज्यादा होना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करना, जिसमें कि अंडा नहीं आता। और फिर आपको मैं ये बात बताऊं कि जो अंडा होता है, जो कि आपको आयरन के लिए एक बेहतर सोर्स की तरफ लेके जाता है। और जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनके लिए अंडा बॉडी के अंदर एक स्टाइलिटी, एक फुलनेस का एहसास देती है। आपको ये बात समझनी है कि आपको कुछ ऐसे हार्मोन जो कि आपके आंतड़ियों में पैदा होते हैं, जिसे GLP-1 कहते हैं, पेप्टाइड 2Y कहते हैं, ये आपकी फुलनेस को बढ़ाते हैं, ओवर ईटिंग से रोकते हैं। और जो इसका कुकिंग मेथड है कि आप इसे बॉयल या सॉफ्ट ऑमलेट की शक्ल में इस्तेमाल करें, डीप फ्राइड से अवॉइड करें। और इस वजह से एक बात याद रखें, एग बेस जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो आपको फुलनेस की तरफ लेके जाता है। अगर आपको मैं इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूं कि एक बंदे को दिन में कितने अंडे खाने चाहिए, तो एक हेल्दी एडल्ट के लिए 1 से 3 जो अंडे होते हैं ना, वो फिजिबल होते हैं दिन के अंदर। एग व्हाइट की बात करें तो ये परसेंट टू परसेंट बदल जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें कई लोग एथलीट भी आते हैं, कैलोरीज डेफिसिट की तरफ भी जा रहे होते हैं, इस वजह से उनके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम अंडा नहीं है, ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कार्बोहाइड्रेट जो कि रिफाइन है उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, आप चलते फिरते कितना है, नींद कैसी है, ये सारी की सारी चीजें मिल मिला के ये डिसाइड करती हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपके हार्ट के इश्यूज होंगे कि नहीं होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी होगी कि नहीं होगी, कि बॉडी वैसे फंक्शनली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये वीडियो देख के सीख जाते हैं तो आप अंडे का बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।